महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब उनकी नजर दीदी के अभेद्य किले पश्चिम बंगाल पर है। टीएमसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी विकास और विरासत की बिसात बिछा रही है और इसी का काउंटर करने के लिए दीदी भी मैदान में है। मंदिर नजर आने लगी हैं। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक दौड़ेगी। यानी मां काली की धरती से मां कामाख्या की भूमि तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां 16 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास किया। इसे ममता की बदलती राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जाता है बंगाल की राजनीति में धर्म और जाति से परे बंगाली अस्मिता का सिक्का चलता है, लेकिन इस बार बंगाल का सियासी मिजाज बदला सा है। दीदी के बदले हुए गोल पोस्ट से पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। आपको पश्चिम बंगाल के मालदा लेकर चलते हैं, जहां आज पीएम मोदी ने स्लीपर वंदे भारत समेत विकास की कई योजनाओं की शुरुआत की। विकास की सौगात के बाद पीएम ने माइक संभाला। टीएमसी पर बंगाल की पहचान बदलने का आरोप लगाया। सुनिए। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने बंगाली पहचान के मुद्दे को कुरेदा है। बंगाली अस्मिता के साथ ही इसका एक सिरा धर्म से भी जुड़ता है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से सटे जिलों से ही ज्यादा होती है, जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में तो मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार इन घुसपैठियों पर मेहरबान है और बदले में इन घुसपैठियों से टीएमसी को सियासी माइलेज मिलता रहा है। साल 2011 से ही मुस्लिम आबादी ममता पर अपना भरोसा जताती रही है। तुष्टीकरण के आरोपों के बावजूद ममता भी खुलकर मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही, लेकिन इस बार ममता बनर्जी सनातन धर्म की शरण में ज्यादा नजर आ रही हैं। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देने के लिए सीएम ममता बनर्जी कल सिलीगुड़ी पहुंची, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति लगाने का ऐलान किया। सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ का शिलान्यास किया। नाम उज्जैन महाकाल से प्रेरित है, तो मंदिर का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। सीएम ममता बनर्जी ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। वैसे एक सच ये भी है कि पिछले चुनाव में भी चंडी का पाठ करती हुई ममता बनर्जी जगह जगह नजर आ रही थी। जब जय श्री राम के नारे न लगाने या उस पर उकसावे वाली बात कहकर ममता बनर्जी कई बार बैकफुट पर आई थी, लेकिन इस बार हर हर महादेव का नारा लगाती हुई आपको वो सुनी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं वहां पर विधानसभा चुनाव होने में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।